कुछ नहीं कर रहे हो, फिर भी मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूं? अब ये भी तुम्हें मैं बताऊं, ना तुम्हारे दिल में प्यार है और ना ही जेब में पैसा। बस करो ना कामनी यार, तुम्हारी यही बात ना मुझे खाई जाती है। तुम्हें खाती है या फिर मुझे खाती है? शादी को इतने साल हो गए, आज तक कभी हमने सुखी से सुहागरात नहीं मनाई है, और जब भी तुम बेड पर आते हो ना, ऐसे ही कुछ ना कुछ बहाने बनाते हो। बस कामनी, आगे कुछ मत बोलना। क्यों ना बोलूं? बोलूंगी। घर में एक एक पैसे की कमी है। हर पति का काम है घर का खर्चा चलाना, कुछ भी करके घर का खर्चा चलाना। तुम कुछ क्यों नहीं करते हो? अरे मैं क्या करूं? वही तो मैं कह रही हूँ कि कुछ भी करो। पर बताओ तो तुम कुछ भी करो, कुछ भी करके काम करो। देखो कामनी, एक ही लाइन को बार बार रिपीट करोगी ना तो सीन पूरा फ्लॉप हो जाएगा। तुम्हें सीन की पड़ी है? हमारी जिंदगी की पूरी पिक्चर ही फ्लॉप हो गई है और तुम्हें एक सीन की पड़ी है। देखो, या तो तुम कुछ करो या फिर मुझे करने दो। तुम क्या करोगी? तुम कुछ करने के लायक भी हो? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे जैसा निकम्मा पति जिस घर में रहता है ना, वहाँ की पत्नियां काम करती हैं, और खास तौर पे ये सिलाई मशीन का काम। लेकिन उसके लिए तो सिलाई मशीन होना चाहिए ना, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। तुम्हारे जैसा पति हो ना तो सुई कहाँ से मिलेगी? अगर सुई मिल जाती ना तो मैं खुद को अमीर समझती। मशीन तो मेरे सपनों में भी नहीं आता। खैर, अगर हमारे पास नहीं है तो क्या हुआ, ट्रेलर की दुकान पर तो है, मैं वहां जाकर मशीन चलाऊंगी। हाँ, बस फर्क इतना सा है कि अगर मैं ये घर में करती तो पूरी कमाई मेरी होती, वहां जाकर चलाऊंगी तो ट्रेलर भी कमीशन खाएगा। तो अच्छा है ना कि घर में मेरा दिमाग खाने से अच्छा है कि टेलर तुम्हारा कमीशन खाए। ठीक है, तो फिर मैं अब भी जाती हूँ ट्रेलर के पास और जाके काम की बात करके आती हूँ। क्या बात है भाई, ये भाभी इतने गुस्से में कहाँ गई? अगर वो यहाँ पे होती ना तो अभी तक मैं अपना सर पटक रहा होता। आज फिर वही झगड़ा, दिल में प्यार और जेब में पैसा वाला। क्या करूं यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक तो इतने बड़े खानदान का बेटा हूं कि छोटी मोटी नौकरी कर ही नहीं सकता। और बड़ी नौकरी करने के लायक नहीं है तू। मोहन, कैसी बकवास कर रहा है? बात तो सही कह रहा है यार, इसीलिए तो कामनी बाहर काम ढूंढने गई है। यार, ये हर औरतों का ये नाटक है। इनको क्या लगता है इनके लिए नौकरी रखी रहती है हर जगह? अरे जहां भी जाओ एक ही लाइन लिखी रहती है, नो वैकेंसी। यहाँ भी नो वैकेंसी? अरे कहाँ लिखा है नो वैकेंसी? ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो, साफ साफ लिखा है वैकेंसी। अरे हाँ मास्टर जी, यहाँ तो साफ साफ लिखा है वैकेंसी। वो क्या है ना, पिछले 2 घंटे से मैं नौकरी ढूंढ रही थी और हर जगह नो वैकेंसी पढ़ रही हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ भी नो वैकेंसी ही दिखाई दिया। वैसे आपके यहाँ नौकरी की तलाश किसे है? किसको क्या मास्टर जी, नौकरी मुझे चाहिए। फिर तो तुम्हारे लिए नो वैकेंसी समझो। पर क्यों मास्टर जी? दिखाई नहीं देता ये जेंट्स टेलर की दुकान है, यहाँ केवल जेंट्स कस्टमर ही आते हैं। अरे तो क्या हुआ मास्टर जी, मैं कटिंग का काम बहुत ही अच्छे से करती हूँ। मैं आपको कटिंग कर करके दे दिया करूंगी, आप फटाफट सिलाई कर दिया करना। तुम्हें जेंट्स का नाप लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जब जेंट्स को लेडीज का नाप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेंट्स का माप लेने में प्रॉब्लम किस बात की? जो मुझे प्रॉब्लम लगी तो मैंने कह दिया। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कल से आ जाओ नौकरी पर। कल से क्यों मास्टर जी, आज से क्यों नहीं, बल्कि मैं तो अभी से लग जाऊंगी। आपने वो कहावत नहीं सुनी, कल करे सो आज, आज करे सो अब। मैं फट में कटिंग करके देती हूँ, आप सिलाई करोगे कब? बहुत मजा आएगा तुम्हारे साथ काम करने में। नमस्कार मास्टर जी, भाई एक शर्ट सिलवानी थी। हाँ आ जाओ, नाप दे दो। नाप दे क्या दें, खड़े हैं, नाप दे लीजिए। हाँ, नाप इन्हें दे जाओ, मतलब आज से कटिंग और नाप का काम यही करेंगी। अगर मैं नहीं रहा तो आप इसे ही नाप दे जाना। अच्छा ठीक है, जब आप नहीं रहेंगे
तभी नई नाप दे जाएंगे हम। अरे भाई, अरे मेरा मतलब है जब मैं नहीं रहूं तो। अव्वल तो मैं रहूंगा ही। अभी हाल फिलहाल में इनको नाप दे दो। वैसे मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। कामिनी। अमनी, जिसको देखते ही हो जाए नजर खमीनी। क्या बोले? कुछ नहीं, वो नाप ले लीजिए हमारा। आइए। चलिए। वैसे आप नाप लेकर क्या क्या काट लेती हैं? बाह, गला, कॉलर सब काट लेती हूँ। तुम बताओ, आपको क्या कटवाना है? मेरा मतलब कि आपको जो नाप लेकर काटना है आप काट लीजिए। हाँ। बड़ा अच्छा नाप लेती हैं आप। फेस का नाप नहीं लेना है? फेस क्यों आगे बढ़ा रहे हो? वो तो हम कॉलर का ही नाप दे रहे थे, फेस का नहीं। वैसे आप कुछ गलत तो नहीं समझी? नहीं, हम सही समझे। तुम क्या दे रहे थे? मास्टर जी, नाप हो गया। कितना हुआ? तुम्हें क्यों बताए? वो हमारा मतलब कि ये सिलाई का कितना हुआ। वो क्या है ना कि आज आपका पहला दिन है तो हम सोचे कि आपकी थोड़ी सी बोनी कर देते हैं। 400 रुपए। अच्छा, 400 रुपये। ये लो पूरे 500 रुपये। 100 रुपये कामनी जी के लिए। क्या है ना, आज इनका पहला दिन है तो उस खुशी में ये मिठाई के लिए 100 रुपया। ठीक है, हम चलते हैं, फिर आएंगे मिलने। ये रख के जा रहे हैं। कमीना कहीं का, आज तक सिलाई के पैसे तो रोक रोक के देता रहा और आज कामनी जी की वजह से सिलाई के साथ मिठाई के भी। मुबारक हो, नौकरी मिलने की खुशी में मिठाई खाओ। क्या तुम्हें नौकरी मिल गई? हाँ, और वो भी बहुत ही अच्छी वाली। सही है। तुम्हें याद है हमारी सुहागरात के टाइम पर तुम्हारी भाभी ने ऐसे ही लड्डू लाकर खिलाई थी? सब याद है। और उसके बाद तुमने सुहागरात शुरू किया था। अच्छे से याद है। तुम फिर से शुरू हो गई। तुम्हें पता है ना कि पूरा दिन घर पे अकेला था और भूखा भी था, और तुम अभी आई और मिठाई पे मिठाई खिलाई जा रही हो। तुम्हें पता है ना कि मुझे मिठाई खाने के बाद नींद आती है। तो तुम भी सो, मुझे सोने दो। हे भगवान, सच कहा है किसी ने, इतिहास खुद को दोहराता है, और आज फिर से इतिहास खुद को दोहरा रहा है। तुम्हें याद है हमारी सुहागरात के टाइम पर तुमने यही बहाना लगाया था कि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें पेट भर के खिला दिया और तुम्हें नींद आ रही है। आज जब मैंने तुम्हें खिला दिया तो तुम्हें फिर से नींद आ रही है। यार, तुम्हें नींद के अलावा भी कुछ आता है या नहीं? आता है ना यार। तुम्हारी यही बात ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और मुझे तुम्हारी ये हरकत अच्छी नहीं लगती है। तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो और कौन करेगा? अरे मैं ही करूंगा बाबा। पर क्या? जब से अपनी सुहागरात कैंसिल हुई ना, मैं तब से तुम्हारा ये पर सुनते आ रही हूँ। तुम्हारा ये पर है जो खत्म ही नहीं होता है। दिन में तो मैं काम पे चली जाऊंगी तो दिन तो मेरा जैसे तैसे कट जाएगा, पर ये रात, उफ, भगवान तुम जैसा पति ना किसी को भी ना दे।
अरे कामनी, इसे ना अपने पति को मनाना भी नहीं आता। इसकी जरा जरा सी बातें ना मेरा बना बनाया हुआ मूड खराब कर देती है। थैंक गॉड ये दिन में जॉब पे जाती है, कम से कम मुझे शांति तो मिलती है। नमस्कार मास्टर जी। अरे इतनी जल्दी आ गए? तुम्हें तो शाम को आना था। अभी तुम्हारे कपड़े सिलना बाकी है। हाँ वो क्या ना मास्टर जी, हमने सोचा कि एक शर्ट क्या सिलवाना, हम इसलिए 2-3 पैंट शर्ट और ले आए हैं, ये भी सिल दीजिएगा। हाँ पर तुम तो जीन्स पहनते हो, फॉर्मल कब से? हाँ वो किसी को देखकर हमारा मूड बन गया। मूड बन गया? हाँ हमारा मतलब है कि हम किसी को देखे थे, अच्छा लग रहा था वो फॉर्मल में, तो हम सोचे हम भी फॉर्मल पहनेंगे तो हम भी क्या पता स्मार्ट लगे। आओ तुम्हारा नाप ले देता हूँ। अरे अरे रुकिए मास्टर जी, आप क्यों हमारा नाप लेंगे? क्यों, बरसों से ले रहा हूँ। हाँ हमारा मतलब है कि जब आपने नाप लेने के लिए कामनी जी को रखा हुआ है तो आप क्यों काम करेंगे? हाँ आप तो मालिक आदमी हैं, आराम से बैठिए, कामनी जी को काम करने दीजिए। क्यों कामनी जी? कामनी, इनका नाप लेना रमेश भाई का। ठीक है। अरे रमेश भाई, अरे रमेश भाई, तुमने बताया था ना कि मास्टर जी के यहाँ कोई नई नाप लेने वाली आई है, तो हमने सोचा कि हम भी एक शर्ट सिलवा लेते हैं, इसलिए ये देखो नया कपड़ा लेकर के आए। मास्टर जी ये कपड़ा रखिए और इसकी तैयारी की मैं नाप दे के आता हूँ। चाहिए। अरे तुझे अभी किसने कहा था आने के लिए? मैंने तुझे कहा था ना कि शाम को चलेंगे। पर आप भी तो अभी आ गए ना। लेकिन शाम को मैंने कहा था ना चलेंगे साथ में। तो शाम को फिर से आ जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मास्टर जी की दुकान तो है, अपनी ही दुकान है। क्यों मास्टर जी? हाँ क्यों नहीं। तो देखो रमेश जी, आपका नाप हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गया? हमने तो कुछ देखा ही नहीं। अरे तुझे क्या देखना है, जो देखना है मास्टर जी को देखना है। सीना तुझे तो ना, मास्टर जी को सीना। चल हट यहाँ से, मुझे मेरी नाप लेने दे। कामनी जी लीजिए, आप हमारी नाप लीजिए। आपको मेरा नाम कैसे पता? इसने बताया।
कामनी जी, वो हमारा कुछ नाप बाकी है क्या? नहीं। तो हम कब मिलने आए? जी? वो हमारा मतलब कि कपड़े लेने के लिए कब आए? रात को आइएगा, आपका दोनों काम हो जाएगा। कामनी जी, मेरा पैंट शर्ट हो गया क्या? जी हो गया। ट्राई करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये शर्ट तो हमको ठीक लग रहा है, अब एक बार पैंट ट्राई करें क्या? ठीक है। क्या हुआ? पैंट की फिटिंग सही तो है ना? सब कुछ तुमको सही लग रहा है, लेकिन ये पैंट का जिप कुछ गड़बड़ा है, बंद ही नहीं हो रहा है। मास्टर जी को बुलाऊं? अरे नहीं नहीं, मास्टर जी को क्यों बुलाओगी? जब तुम हो तो तुम ही कर दो ना। हाँ? क्या हुआ रमेश भैया? भाई देखिए, हम किसी के भाई नहीं है, हम शाम को आते हैं, मेरा मतलब रात को आते हैं। चलो। मास्टर जी, मैंने सुना यहाँ बढ़िया से नाप लेके कपड़े सिले जा रहे हैं। हाँ, जाओ नाप दो अंदर जाके। अरे कामनी भाभी यहाँ क्या कर रही है? टेलरिंग की दुकान पे नाप ले रही है, वो भी जेंट्स लोगों के। छी, तुमने खाना खाया? नहीं, सोचा कि तुम आ जाओ तो साथ में खाते हैं। पर मैंने कहा था ना तुमसे, मेरे भरोसे मत रहना, खाना खा लेना, आजकल काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, वैसे तुमने बताया नहीं तुम क्या काम करती हो? तुमने पूछा ही नहीं। इनफैक्ट तुम्हें तो पड़ी ही नहीं है कि बीवी क्या काम करती है, कहाँ काम करती है। तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों की वजह से ना तुमसे बात करने का मन नहीं होता है। ऐसे मोहन कह रहा था कि तुम जेंट्स टेलर के यहाँ काम करती हो, वो भी नाप लेने का। वो तो अच्छा है कि मैं काम करती हूँ, इसीलिए मेरे पर्स में पैसे रहते हैं, वरना
साला चालू नंबर 1, आज तक मैंने अपनी प्रमोशन पे लाइन नहीं मारा, और ये अरे सुधीर, आज तो फिर यहाँ? अरे तो तू भी तो 3 दिन से लगातार आ रहा है, तो आज मैं भी आ गया। अरे हाँ, हम तो सोचे कि त्योहार के लिए एक साथ ही कपड़े सिलवा लेते हैं, नहीं तो त्योहार के टाइम पर इनके पास टाइम कहाँ रहता है, इसलिए चले आए थे हम। मैंने भी यही सोचा था। सच कहा है किसी ने, 2 बेवकूफ एक जैसे सोचते हैं। 2 नहीं 3। अरे भैया जल्दी करो, हम भी नाप देने के लिए खड़े हैं। मास्टर जी, आप एक काम करिए, रमेश का नाप मैं ले लेती हूँ, ठीक है, आप तब तक मोहन भैया का नाप ले लीजिए। ठीक। क्यों? क्यों क्या, आपको भी तो जल्दी होगी ना। एक काम करो, आप लोग इनको निपटाओ, मैं तब तक दूसरा काम निपटा कर आता हूँ। अरे जल्दी करो, मेरा नंबर कब आएगा? हम भी तो सबसे खड़े हैं सांस रोक के नाप देने के लिए। फुटपाथ पर से कपड़ा खरीद के लाए हम लोग, जल्दी हम लोग भी नाप देना है। क्या बात कर रहा है यार? और नहीं तो क्या भाई, 2 दिनों से नाटक देख रहा हो, नाप के बहाने क्या क्या नापा जा रहा है। भाभी को तूने काम करने की इजाजत कैसे दे दी? अरे क्या करता है यार, उसे इसके अलावा आता ही क्या है? अब उसको क्या इंजीनियर, डॉक्टर या फिर वकील बना दूं? और इसके अलावा और भी काम है यार, बट तेरा खानदान का इतना बड़ा नाम है, उस नाम के नाम पर क्या क्या नापा जा रहा है तुझे समझाना पड़ेगा भाई। सही कह रहा है यार, साला मैं छोटी मोटी नौकरी इस वजह से नहीं करता हूँ कि खानदान का नाम खराब हो जाएगा, और वो साली वहां पे बैठ के खानदान का नाम डुबो रही है। सही समझा भाई, तू आज ही भाभी का काम छुड़वा दे। लेकिन यार पैसों का प्रॉब्लम। अरे भाई, पैसा तो हाथ का महल है, और भी तरीके से कमाया जा सकते हैं। इस महल के चक्कर में खानदान की इज्जत महल की तरह धुल जाएगी। एक बार इज्जत गई ना तो वापस नहीं आएगी। सही कह रहे हैं हाँ जी, उसका मैं नहीं। संतोष क्या बोल रहा है? मेरा मतलब है खामने को उस कमीनों से पीछे छुड़वाता हूँ। क्या काम छोड़ दूं? इस काम में क्या बुराई है? अरे काम में बुराई नहीं है, जो काम करवाने लोग आते हैं उसमें बुराई है। मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती। तुमको तो ना सिर्फ मुझ में बुराई नजर आती है। मैंने बोल दिया ना, कल से ये काम नहीं करोगी मतलब नहीं करोगी। ये काम नहीं करूंगी तो क्या काम करूंगी? तुमसे तो कोई काम होता नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे? और फिर ये अपना घर खर्च वो कैसे चलेगा? अरे कामनी, टेलरिंग के अलावा जमाने में बहुत काम है। मैं कोई भी काम करूंगी तुम्हें ऐसे ही बुराइयां नजर आएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये काम सिर्फ छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताओ। इसके बाद जो मैं काम करूंगी ना, उसमें अगर तुम्हें बुराइयां नजर आई तो मैं वो काम नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, फिलहाल तुम ये काम छोड़ दो, बस मैं यही चाहता हूँ तुमसे। और अगर फिर भी नजर आई तो तुम काम मत छोड़ना, फिलहाल इसको छोड़ दो यार तुम। ठीक है, छोड़ दिया। ठीक है, मैं बाहर से खाना लेके आता हूँ। अब कल से फिर नो वैकेंसी का बोर्ड पढ़ते पढ़ते घूमना पड़ेगा। भाई, ये बिल्डिंग में काम मिलेगा? ये तो पूरा दिन घर में बैठे रहते हैं, इन्हें क्या पता कि काम ढूंढना भी कितना टफ काम है। अब कहाँ मिलेगा काम? अरे जरा देख कर, आंखें नहीं है क्या? कामनी, तू बुलबुल यहाँ?
क्या बात है? इतनी परेशान क्यों लग रही है? और कॉलेज खत्म होने के बाद इतने सालों गायब कहाँ थी? मैं कहाँ गायब थी? गायब तो तू हो गई थी। हाँ यार, तुझे तो पता है ना, अपना कभी एक बॉयफ्रेंड से काम चला है और ना ही एक काम से। बस बॉयफ्रेंड और काम के चक्कर में यहाँ से गई थी, वही बदलते बदलते फिर से वापस यही आ गए। यार काम की तो बात ही मत कर। कल भी मैंने मेरे पति के कहने पर ट्रेलिंग का काम छोड़ दिया और अब देख मैं फिर वापस काम की तलाश में ही हूँ। लेकिन क्यों? यार पता नहीं, उसे ना उस काम में नुक्स दिखाई देता है। वो कहता है कि कुछ भी करो, बस ये काम छोड़ दो। अब बता, यही सोचते सोचते बस मैं घूमते जा रही हूँ। अरे यार, फिर तो तू सही मिली है। क्यों ना हम दोनों मिलकर ट्रेनिंग सेंटर शुरू करें? ट्रेनिंग सेंटर? हाँ। कैसा ट्रेनिंग सेंटर? यस, ये काम अच्छा है। तो फिर चलो नया काम शुरू करते हैं।